Assalamualaikum, this is Maruk Khan. Welcome back to another video. I hope you all are doing well. So in this video we cover section B of BEM PCHS Government Girls College. रीजनिंग क्वेश्चंस हम कर चुके हैं एंड आज हम स्टार्ट करेंगे बी। ये टोटल 16 क्वेश्चंस हैं। सो पार्ट 1 में 8 क्वेश्चंस होंगे एंड देन पार्ट 2 में हमारे पास 8 क्वेश्चंस होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई द क्लोरोप्लास्ट इज कंसिडर्ड एज सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर। सो क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया दोनों को हम सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर कहते हैं। क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट हमारे पास, क्योंकि उनके पास खुद के प्रेजेंस होता है डीएनए, आरएनए और राइबोसोम ऑफ 70S का ये है कि ये एंसेस्टर्स प्रोकैरियोट्स हैं थे। इनके प्रोकैरियोट्स से हमारे पास क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम्स डीएनए आए, तो इसलिए हम कहते हैं कि इनके पास प्रेजेंस होती है डीएनए, आरएनए और राइबोसोम्स की, और इनका कोड्स फॉर सेम प्रोटीन यूज होता है बाय द क्लोरोप्लास्ट। दैट्स व्हाई हम ये कहते हैं कि सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर है। 50% अपने डीएनए पर डिपेंड करता है, 50% दूसरे के। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फाइटोक्रोम इन फोटोपीरियडिज्म। ये बहुत बड़ा हो गया था तो मैंने कट कर दिया है। फोटोपीरियडिज्म पहले तो हम ये कहेंगे कि फोटोपीरियडिज्म में क्या होता है। देखिए, फाइटोक्रोम हमारे पास एक पिगमेंट है, वो हमारे पास मेजरमेंट जो होती है ना फोटो पीरियड के, आपने पढ़ा होगा फोटोपीरियडिज्म में लॉन्ग डे प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स एंड न्यूट्रल प्लांट्स। लॉन्ग डे प्लांट्स में क्या होता है कि हमारे पास उसको ज़्यादा चाहिए होता है टाइम पीरियड लाइट का, एंड शॉर्ट डे प्लांट्स में टाइम पीरियड चाहिए होता है लाइट का एंड लॉन्ग टाइम पीरियड चाहिए होता है नाइट का। तो हमारे पास क्या है कि वो मेजरमेंट ऑफ फोटो पीरियड बाय शॉर्ट एंड लॉन्ग डे प्लांट्स वो डिपेंड करती है लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स में, और उसको हम कहते हैं फाइटोक्रोम, जो डिस्ट्रीब्यूट होता है प्लांट्स में मिनट क्वांटिटी बीइंग कंसंट्रेटेड ग्रोइंग टिप्स पे प्रेजेंट होता है। अब हमारे पास क्या है कि हम ये भी बता देते हैं कि डे लाइट के पास रेड भी होता है और फार रेड भी लाइट होती है, और लेकिन क्या होता है कि रेड लाइट प्रीडोमिनेंट होती है। डे टाइम में हमारे पास प्लांट्स के पास कन्वर्ट होती है रेड लाइट फार रेड में और स्टोर हो जाती है लीव्स में। अब ऑन सेट ऑफ फ्लावरिंग हमारे पास इसी पे डिपेंड करता है। फोटोपीरियडिज्म में हमने क्या पढ़ा था कि फ्लावरिंग डिपेंड करती है लाइट पे, जिसको फ्लावरिंग हमारे पास कुछ प्लांट्स की लाइट पे डिपेंड करती है और कुछ प्लांट्स की लाइट पे। तो फ्लावरिंग डिटरमाइंड होती है बाय बैलेंस बिटवीन द टू फॉर्म्स ऑफ फाइटोक्रोम पिगमेंट्स, यही रेड एंड फार रेड, और ये हमारे पास होती है विच इज सेम वे स्विचेस टू द जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावरिंग जो कर जाती है। तो ये हमारे पास होता है कि फाइटोक्रोम फ्लावरिंग में फोटोपीरियडिज्म में इसलिए डिपेंड करता है क्योंकि ये लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स है, और ये हमारे पास लीव्स में स्टोर हो जाता है कि ऑन सेट ऑफ फ्लावरिंग डिटरमाइंड होती है बाय बैलेंस बिटवीन द टू फॉर्म्स ऑफ फाइटोक्रोम जो हमारे पास फार रेड एंड रेड है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ एनुअल रिंग्स आर फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट जोन्स। का आंसर ये है कि प्लांट्स टेम्परेट रीजन के जो प्लांट्स होते हैं ना वो एक्यूमुलेट करते हैं सेकेंडरी जाइलम को इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक लेयर एवरी ईयर, और उसको हम कहते हैं एनुअल रिंग्स। एनुअल रिंग कंसिस्ट करते हैं 2 जोन, एक होता है समर जोन और एक होता है हमारे पास ऑटम जोन, या हमारे पास होता है विंटर जोन या स्प्रिंग जोन, ऐसा होता है। स्प्रिंग जोन का इनर जोन के पास लार्ज वेसल्स होती है, उसकी वजह से हमें पता चल जाता है स्प्रिंग वुड या समर वुड है, और हमारे पास आउटर जोन जो होता है वो हमारे पास ऑटम वुड होता है या फिर विंटर वुड होता है। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये समर वुड नहीं होगा, ये विंटर वुड होगा। आउटर जोन ऑफ विंटर वुड एंड ऑटम वुड हैविंग स्मॉलर वेसल्स। फिर वाई बायोलॉजिस्ट गार्ड्स प्रोटोप्टिस्टा एज अ पॉलीफैलेटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सो ये लिंक होते हैं प्रोकैरियोट से और मॉडर्न यूकैरियोट से। बायोलॉजिस्ट ने रिगार्ड किया था कि प्रोटोप्टिस्टा को पॉलीफैलेटिक और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कहेंगे क्योंकि ये डिफरेंशिएट होते हैं बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड मॉडर्न यूकैरियोट्स। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम एनी 3 डिवीजन्स ऑफ ट्रैकियोफाइट्स। तो इसकी 3 सब डिवीजन्स इसकी 5 होती हैं, साइलोप्सीडा, लाइकोप्सीडा, स्पिनोप्सीडा, पेटेरोप्सीडा एंड स्पर्मोप्सीडा। स्पर्मोप्सीडा सीड प्लांट्स होते हैं। इसमें एग्जांपल्स भी दे सकते हैं, जैसे आप लोग क्लब मॉसेस और होस्टेल्स फर्न्स आते हैं हमारे पास पेटेरोप्सीडा में, स्पिनोप्सीडा में हॉस्टेल आता है। सो ये है हमारे पास डिवीजन्स ऑफ ट्रैकियोफाइट्स। Talk about question number 6. Explain 3 different ways of lateral transport of water. Lateral transport of water के 3 ways होते हैं। एक हमारे पास होता है सेलुलर पाथवे, सेल टू सेल पाथवे, फ्लो करता है आउट ऑफ वन सेल अक्रॉस द सेल वॉल, और नोन होता है सेलुलर पाथवे। अब हमारे पास एक और होता है सिम्प्लास्ट पाथवे और एक होता है एपोप्लास्ट पाथवे। सिम्प्लास्टिक पाथवे ये होता है कि ना इसमें ना साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होती हैं जो प्रोवाइड करता है अनदर पाथवे फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स, जिसको हमें इसमें पता होगा कि इसमें साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होते हैं थ्रू पोर्स के जरिए, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेमास्मेटा। सो ये प्लाज्मोडेमास्मेटा के जरिए, पोर्स के जरिए ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर होता है, सॉल्यूट होता है, तो इसको हम कहते हैं सिम्प्लास्ट पाथवे। पाथवे में हमारे पास क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर पाथवे के जरिए मूवमेंट ऑफ सॉइल सॉल्यूशन होता है बाय कंटिन्यूअस मैट्रिक्स और सेल, इसको हम कहते हैं एपोप्लास्ट पाथवे। इसमें वॉल्स है ना हमारे पास क्या होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं। सेल वॉल ऑफ एपिडर्मल सेल्स और हमारे पास कॉर्टिकल सेल उनके होते हैं, वो फॉर्म करते हैं कॉन्टिन्यूअस मैट्रिक्स। कॉन्टिन्यूअस मैट्रिक वो फॉर्म करते हैं और फिर हमारे पास प्रोवाइड करते हैं पाथवे टू एपोप्लास्टिक पाथवे, उसको हम कहते हैं।
Differentiate monofacial and bifacial leaves with respect to gaseous exchange in plants. तो ये हमारे पास क्या होता है कि leaves मेन साइड्स ऑफ gaseous exchange होते हैं. इनमें टू टाइप्स होते हैं, बाइफेशियल और मोनोफेशियल. बाइफेशियल में अपर रीजन ऑफ लीफ कंसिस्ट करते हैं अपर एपिडर्मिस जो कवर्ड होता है थिक क्यूटिकल से. आपने थिक क्यूटिकल्स का पढ़ा होगा कि एपिडर्मिस लेयर फर्स्ट होती है और उसमें क्यूटिकल्स होते हैं जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस करते हैं अगेंस्ट पैथोजेंस. ये एपिडर्मिस कंटेन करते हैं लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा, जबकि लोअर रीजन जो होती है ना लीफ की वो कंटेन करती है एपिडर्मिस विद अबंडेंट स्टोमेटा. तो यहाँ पे गैस एक्सचेंज क्या होती है, ज्यादा होती है गैसियस एक्सचेंज का. इनसाइड द लीफ ऑफ डाइकोटिलेडन जिसको हम बाइफिशियल कहते हैं, उनमें हमारे पास क्या होता है कि इसके पास बहुत सारे मेसोफाइल सेल्स होते हैं, लार्ज स्पेसेस होती हैं जो कनेक्ट करते हैं ईच अदर को. और यहाँ पे यह क्या होता है कि गैसेस डिफ्यूज होती हैं फ्रीली बिटवीन द सेल्स, और इसमें ज़्यादा एयर स्पेस है तो फिर डिफ्यूजन क्या होगी, ज़्यादा होगी, गैसेज एक्सचेंज ज़्यादा होगा. अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सब वायरल पार्टिकल्स विद एग्जांपल. अब ये आप लोग कहते हैं कि मैं क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी लिखवा देती हूँ, बट क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि इतने लिखवाना पड़ जाते हैं. यहाँ पे इन्होंने सब वायरल पार्टिकल्स कहा हुआ है, प्रियॉन्स एंड विरियोइड्स. तो इसमें कुछ भी करेंगे हम तो हमें इतना इतना तो दो दो तीन तीन लाइन तो लिखना ही पड़ेगा. तो ये मोस्टली इसलिए ज़्यादा हो जाता है. हमारे पास कुछ इंटाइटीज हैं, सिंप्लीफाइड होते हैं, स्मॉलर होते हैं वायरस, तो उनको हम कहते हैं सब वायरल पार्टिकल्स. ये प्रियॉन्स होते हैं, विरियोइड्स होते हैं. प्रियॉन्स इन्फेक्टियस जस्ट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं. हमारे पास कंप्राइज करते हैं, इनके पास 29 अमाइनो एसिड्स होते हैं, सिंगल डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है विदाउट एनी न्यूक्लिक एसिड. ये हमारे पास बॉडी टिश्यूज में, ब्रेन में फाउंड होता है. हमारे पास कॉज करता है डिजीज ह्यूमंस में और एनिमल्स में, लाइक मैड काउ डिजीज होती है कैटल में और स्लीपलेसनेस हो जाती है ह्यूमन. बस अब हमारे पास विरियोइड्स है और ये सिंपल होता है, नॉन एनवेलप सिंगल स्ट्रक्चर आरएनए का होता है. अब हमारे पास क्या होता है कि इसके पास कुछ रीजन्स होते हैं जिसमें डबल स्ट्रैंडेड भी हमारे पास आया हुआ होता है, बीच बीच में डबल स्ट्रैंड होता है. ये ट्रांसपेट होते हैं पॉलन ग्रेन से और सीड से. आपने ये देखा होगा कि सिर्फ डिजीज कॉज करते हैं प्लांट्स में, और इनका कोई एविडेंस नहीं है कि ह्यूमन डिजीज को कॉज कर सकते हैं. प्रोटीन सिंथेसिस में भी इनका कोई इंटरप्ट नहीं होता है. ये मैं शॉर्ट कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया. बस आप ये कर सकते हैं विरियोइड्स है तो बस ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया था, बस ये कट कर दें, यहाँ तक लिखिएगा एंड यहाँ तक विरियोइड्स तक, कॉज बाय विरियोइड्स तक लिख दिएगा. बाकी एग्जांपल कर देता है विरियोइड्स, क्योंकि प्लांट्स में डिजीज है तो वो आप कोई भी डिजीज लिख सकते हैं. दैट्स इट. Any query regarding these question answers, so let me know. Inshallah, I will tell you and solve your query. And if you like this video, then share with your friends too. Allah Hafiz.